हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए आज से स्टार्ट करेंगे क्लास किसकी, भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हर एक टॉपिक वाइज आपका जो है कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, आज का ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि किस तरह से भारत में संविधान का आगमन हुआ, भारत का संविधान कैसे बना, किस तरह से भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है ब्रिटेन से, और इस मिशन में था कि संविधान का निर्माण करने के लिए, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये संविधान सभा किस आधार पर होगी? ये संविधान सभा निर्वाचित आधार पर होगी, निर्वाचित किया जाना था। ठीक है, इसमें जो प्रांतों का प्रतिनिधित्व था वो जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत कैबिनेट मिशन के तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद ही संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। मतलब 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद को अस्थायी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। बेनेगल नरसिंह राव मतलब BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। ये जो प्रश्न है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यहाँ तक कि यूपी ट्रिपल एस सी भी बहुत बार इस प्रश्न को पूछ चुका है कि भारतीय संविधान सभा में जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? वो थे BN राव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है उस संविधान का जो निर्माण हो रहा था संविधान सभा के द्वारा, उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, उस प्रारूप को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देख रहे थे। मतलब एक समिति का निर्माण किया गया जिस समिति का नाम था प्रारूप समिति, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका नाम उद्देश्य प्रस्ताव था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। मतलब स्वीकार किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और आंतरिक संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए थे। भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में यह बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा स्थापित किया गया उसके द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपसे प्रश्न पूछता है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूछता है मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ये जो कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा लाया गया, इस संविधान सभा में यदि कोई पूछता है कि महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। कितनी थी? 15 थी। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 2 सितंबर 1946 को
अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था। अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो अबुल कलाम आज़ाद थे। केशवानंद भारती के बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ठीक है। संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष गणराज्य, संसदीय स्वरूप की सरकार, संघात्मक स्वरूप लेकिन प्रकृति में एकात्मक आदि भारतीय संविधान की ये सारी विशेषताएं हैं। इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, वहाँ पे कोई संविधान लिखित रूप में नहीं है। वर्ष 1956 में देश के अलग अलग राज्यों में पुनर्गठन का आधार क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। 1956 में जब विभिन्न राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो भाषाई आधार पर हो रहा था, भाषा के आधार पर हुआ था। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले जो राज्य का गठन हुआ वो हुआ था आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का, भाषाई आधार पर। ये आपको याद रखना है। सरकार की गणतंत्रीय तथा लोकतंत्रीय स्वरूप, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य विभाजन तथा संविधान का संघीय चरित्र भारतीय संविधान की बुनियादी ढांचा माना जाता है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की एजेंट हैं। ये जो होती हैं ये लक्षण जो है संघीय सरकार के अनुरूप नहीं है। संघीय सरकार संसदीय सरकार और न्यायपालिका की स्वतंत्र भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जबकि भारतीय संविधान में अध्यक्षात्मक सरकार की प्रणाली नहीं अपनाई गई है। भारत एक संघ है क्योंकि उसका संविधान राज्य और केंद्र के मध्य बीच जो सत्ता की साझेदारी की सुविधा देता है। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत यूएसए में हुई, मतलब कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं जो अधिगृहित हो सकते हैं। ठीक। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। वर्तमान में भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि गणना की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेदों की संख्या 450 से अधिक हो गई है। ये गणना आप करेंगे तब, मतलब जैसे जानते हैं कैसे बढ़ा, जैसे मान लीजिए एक अनुच्छेद 45 है तो एक हो गया 45A, तो इस तरह से एक हो गया 45B। तो ये जब गणना करेंगे आप तब जाके आपके अनुच्छेदों की संख्या बढ़ती है। वैसे आपसे जब मूल रूप से पूछे, मूल संविधान में पूछे, तो मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विधायी विषयों को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो वो संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। क्लियर है? भारत के संविधान के अंतर्गत, जो भारत के संविधान के अंतर्गत है वो पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, गैस और गैस संकर्म, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत विषय हैं। ये जितने आपने देखा कि जो पुलिस है, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता है, प्रति व्यक्ति कर है, निखात निधि, गैस, गैस संकर्म, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार, ये सारे जो हैं किसके विषय हैं? इस राज्य विषय है। इस पर जो है राज्य ही कानून बनाएगी, राज्य ही, इसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा तो केंद्र किस में हस्तक्षेप करेगा? केंद्र के कौन कौन से विषय हैं? जब संघ सूची में देखेंगे आप, देखेंगे रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये जो है संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना, ये सभी किसके विषय हैं? ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची वो होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हस्तक्षेप करती हैं, लेकिन यदि राज्य सरकार का अनुमति न हो, राज्य सरकार उसे नापसंद करे,
तो केंद्र सरकार यदि पसंद करती है तो वो लागू हो जाता है। तो वहाँ पे केंद्र सरकार को ज़्यादा जो है बल दिया जाता है। भारत की संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो संघीय सरकार को प्रदान है। मतलब जितनी भी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास है, राज्य के पास नहीं है। अनुच्छेद 343 हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करता है। तो ये याद रखेंगे कि हिंदी को भारत की राजभाषा जो है वो कौन घोषित करता है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत, 343 के अंतर्गत। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित एवं मानवोचित कार्य परिस्थिति उपलब्ध कराकर की जाएगी। आगे देखते हैं, प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही नामावली क्या है। भारत की सही नामावली है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान की उद्देशिका में एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये संशोधन किया गया। तो ये याद रखेंगे, बहुत बार बहुत सारे परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है कि कौन से संशोधन के द्वारा, कौन से संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत के प्रस्तावना जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जोड़ा गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। ये याद रख सकते हैं कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। संसदीय प्रणाली में द्विसदनी का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है जो दो सदन, जिसमें दो सदन हो, उच्च सदन और निम्न सदन। भारत में आप देखेंगे एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। ठीक है। सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता संसदीय प्रभुसत्ता है। सरकार के संसदात्मक स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में सन्निहित होती है, मतलब मंत्रिपरिषद में होती है। संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा द्वारा पारित विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है। मतलब विश्वास प्रस्ताव आप जारी करिए और सरकार को उसके पद से हटा सकते हैं, उसको अपदस्थ कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वो भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान में नए राज्य का जो निर्माण है वो कौन करती है? संसद। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। ये आप प्रश्न इसको जरूर याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण जो है वो संसद कर सकती है। संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिला करके या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके एक नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संघ जो भारतीय यूनियन है उसके राज्यों को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत और संबंधित राज्यों की विधायिका की सहमत द्वारा पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं को बदला जा सकता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। तो ये डेट आप याद रखिएगा। सन की 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ। कौन कौन से? एक था आपका छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, 9 नवंबर को हुआ उत्तराखंड और एक हुआ झारखंड 15 नवंबर को। ठीक है। नव गठित राज्य तेलंगाना। इस समय सबसे नया जो राज्य का गठन हुआ है वो तेलंगाना है। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ आंध्र प्रदेश से अलग करके। प्रदेश राज्य के विभाजन से हुआ। कौन से प्रदेश? आंध्र प्रदेश। ये दोनों जो है एक में ही में है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन से हुआ है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं और यदि आप
28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र के विषय में विस्तार से जानना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। सभी 28 राज्यों के विषय में विस्तार से बताया गया है और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं उसको भी बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। वो आपके सामान्य जागरूकता के अंतर्गत, आपके सिलेबस के अंतर्गत है, तो आप उसे देखेंगे तो आपका जो है एग्जाम में फ़ायदेमंद हो आपके लिए होगा। चलिए आगे देखते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर का विभाजन 2 संघ राज्य क्षेत्रों जैसे एक जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख में कर दिया गया। अब ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। अमेरिकी संविधान संघीय समिति की एक विशेषता है, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव की राजधानी के रूप में दमन को निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का जो विलय है वो 2019 के तहत दोनों संघ राज्य क्षेत्रों का विलय कर दिया गया। मतलब अब दादर और नागर हवेली और दमन और दीव ये दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जिसकी राजधानी दमन होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? गुजरात राज्य का जो गठन हुआ 1 मई 1960 को हुआ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। देखिए ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ये एग्जाम में यूपी के एग्जाम में पूछा गया है तो हमने इस प्रश्नों को यहाँ पर सम्मिलित किया है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र है, आपको पता है चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। लोकतंत्र में सत्ता का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अब इसकी बाद जो हमारा क्लास होगा उसमें हम देखेंगे भारत के जितने भी भाग हैं 22 भाग, उनके अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं उसको देखेंगे और कौन कौन से हमारे लिए अनुच्छेद हैं जो महत्वपूर्ण हैं और उसमें कौन कौन सा विषय है, उपबंध क्या क्या है, वो सारी चीज़ें इसके बाद के हम क्लास में देखेंगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वो कैसे क्या होना चाहिए? पहले जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंश परंपरा द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा या किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। यदि किसी भूभाग को मिलाया जा रहा है, यदि आप उस भूभाग में रह रहे हैं तो वो यदि वो भारत में विलय किया जा रहा है तो आप भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हेतु आवेदन करने से कम 5 वर्ष की अवधि तक भारत में निवास करना आवश्यक है। नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन केंद्रीय सरकार को इस प्रश्न का निर्धारण करने का एकमात्र निर्णयाधिकार है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक था विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने के बाद भी भारत के नागरिकता खो देता है। यदि आप दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो अपने आप क्या होगा, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता के बारे में जो कानून बनाने का शक्ति है वो पूरी शक्ति किस में है? संसद में है। किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, तो हम लोग भारतीय संविधान की जो मुख्य और प्रमुख विशेषताएं थी और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हमने देख लिया है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।